मसीहा बनना चाहते थे ना इन बच्चों के। लेके जाओ इन्हें। तुम्हारे सामने मैं इन सब का खून पीऊंगी। रोक सको तो रोक के दिखाओ। तुम में और सब में, पर कितना, जरा हम भी तो देखें। बहुत खूब, कुछ तो बात है तुम में, लेकिन ये शुरुआत है। मेरे अगले वार से बच के दिखाओ तो जाने। हमारे बच्चों को अंदाजा तक नहीं कि हम पर क्या बीत रही है। क्या जरूरत थी उन्हें बावनी के लिए लायापुरी जाने की। तेज सिंह जी कह रहे थे कि वो एक बहुत खतरनाक जगह है। महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लायापुरी एक खतरनाक जगह है, लेकिन साधारण लोगों के लिए, चंद्रकांता और वीरेंद्र के लिए कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। ये आप क्या कह रही है महारानी पदविका? उन लोगों ने वहां जाकर गलती की है। अगर बावनी का दूसरा नाम मायाजाल है तो लायापुरी का दूसरा नाम है क्रूरता। महाराज, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हमें चंद्रकांता और वीरेंद्र पर पूरा भरोसा है। वो दोनों एक नेक काम करने गए और हमें विश्वास है कि परमेश्वर उनकी रक्षा जरूर करेंगे। ये क्या, तुम्हारे तो पसीने छूट गए। बस इतने ही अलग हो सबसे। ज़राती शक्तियों के दम पे तुम हमें चुनौती दोगे? हमें चुनौती देना इतना आसान नहीं। हमें आज तक कोई हरा नहीं पाया है। अद्भुत शक्तियों की मालकिन हूं मैं।
चुनकर किस्मत लाए हो तुम, वरना हमारा वार कभी खाली नहीं जाता। हम उड़ कैसे सकते हैं? मतलब कोई हमारी मदद कर रहा है, और कौन? क्या सोच रहे हो? कहीं डर के कारण यहाँ से भागने का तो नहीं सोच रहे हो? भागना तो बाप को पड़ेगा, अगर इन बच्चों को आजाद नहीं किया तो। बहादुर हो तुम। अब हम में और बाकियों में फर्क समझ में आया, या और भी समझाएं आपको? नहीं, मान गए हम। हो तो तुम सबसे अलग, और अब हम तुम्हें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। जिंदगी में पहली बार हम हारे हैं, तो यकीन मानो बहुत पसंद आई हमें अपनी हार। वैसे जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। माफी आपको हमसे नहीं, इन बच्चों से मांगनी चाहिए जिन्हें आपने कैद करके रखा है। रिहा कर दीजिए इन्हें, जाने दीजिए। ठीक है, हम सबको आजाद कर देंगे, लेकिन एक शर्त पे। तुम्हें हमारा मेहमान बन के रहना होगा, जब तक हम चाहे तब तक। हमें मंजूर है। आजाद कर दो बच्चों को, और हमारे खास मेहमान को उनके कक्ष तक पहुंचा दो। ज़माने बाद कोई ऐसा मिला है जिसके सामने हमने सर झुकाया है। कुछ तो होने वाला है। वीरेंद्र सिंह इतनी जल्दी नौगढ़ लौटने वाला नहीं। बस यही एक वक्त है जब हम नौगढ़ की प्रजा और महारानी पदविका को बंदी बना लेंगे, और तब वो वीरेंद्र सिंह अपने घुटनों के बल झुकेगा और हमारी हर शर्त मान लेगा। वल्लाह। क्या बेहतरीन तरकीब है खुदकुशी की, है? हुजूर क्षमा चाहते हैं कहने के लिए, पर हमें लगता है कि वो जादुई छड़ी छिन जाने से आपके दिमाग पर बहुत ही भारी असर पड़ा है। समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझते हैं आप युवराज में?
कोई खेल है? नौगढ़ है वो। नौगढ़ के सामने आपकी सेना कुछ भी नहीं है। 3 गुना सेना है उनकी और आप बात कर रहे हैं युद्ध की। कायर हो तुम क्रोर सिंह। ठीक है, हम कायर ही सही, पर हमारे राज्य में इसे खुदकुशी कहते हैं। खुदकुशी नहीं है ये क्रोर सिंह। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सफलता हमारी ही होगी अगर तुम और तुम्हारे अय्यार सिर्फ एक आदमी को संभाल लें। एक आदमी? किसे? तेज सिंह। तुम बस उसे संभाल लो और बाकी सेना को हम संभाल लेंगे। कैसे? वो आदिवासी जो जादुई छड़ी के कारण हमारे गुलाम थे, वो केवल खतरनाक ही नहीं क्रूर सिंह, युद्ध लड़ने में भी महारत हासिल है उन्हें। कोई भी सेना उनका सामना नहीं कर सकती। पर हमारे पास वो छड़ी है ही नहीं, हम उन्हें काबू में कैसे लाएंगे? वो सब हम संभाल लेंगे श्यामला। तुम सब सिर्फ तेज सिंह को काबू में करने की तैयारी करो। हम उन आदिवासियों को एकत्र करते हैं। स्वामी, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। वहां पे जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। वो आपको देखते ही मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा हमें श्यामला, तुम देखना हम कैसे उन आदिवासियों को अपना गुलाम बनाकर यहाँ ले आएंगे। और हो सकता है कि हमें वहां वो छड़ी भी मिल जाए। छड़ी? छड़ी तो चंद्रकांता के पास है। तुम ये सब मत सोचो। तेज सिंह को कैसे काबू में लाया जाए उसकी तरकीब सोचो बस। वो सब ठीक है, पर अभी हम आपके साथ जाएंगे। आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। नहीं श्यामला, वो आदिवासी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बार ये लड़ाई आर पार की है। या तो वीरेंद्र सिंह अपने घुटने टेकेगा या मौत इस बार हम दोनों में से किसी एक को चुनेगी। शिवदत्त अपनी जरा सी सेना लेकर हम पर आक्रमण करने का सोच भी कैसे सकते हैं? अब चिंता मत कीजिए महारानी, हमने नगर के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया तेज सिंह, लेकिन ध्यान रहे जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए। तेज सिंह, तुम्हें बावनी के बारे में और कुछ पता चला? नहीं महारानी, और तो कुछ पता चला नहीं। सिर्फ इतना पता चला है कि बावनी को जो श्राप मिला है उसका तोड़ सिर्फ तिलिस्म में। नहीं तेज सिंह, हमें तो लगता है कि इसके अलावा और भी कुछ है। पता नहीं हमें क्यों ऐसा लगता है कि हमने बावनी का नाम किसी विशेष चीज के लिए सुना है। बस वो बात हमें याद नहीं आ रही। ये महारानी जी ऐसे छुप छुप के कहाँ जा रही है?
रास्ता किस तरफ जाता है? किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो सूचित कीजिएगा। इस लायापुरी में कोई तो है जो हमारी मदद कर रहा है, वरना हम इस तरह दरबार में कोई तो है जो हमारी मदद कर रहा है। कौन? अच्छी बात है। वैसे आपको क्या लगा कि हम आपको पहचान नहीं पाएंगे? हम तो आपको बंद आंखों से हजारों की भीड़ में भी पहचान सकते हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? अरे हम वही कर रहे हैं जो छुप छुप के प्रेमी लोग करते हैं, पढ़ाई। सच कहें, हमसे ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती, कयामत ढा रही है। पर आज हम इस दूरी को हमेशा हमेशा के लिए कम कर देते हैं। रहने दो, अब तो तुमने परिजात को माफ भी कर दिया है और उसके खास मेहमान बन गए हो, तो उसी के बारे में सोचो। चंद्रकांता, हमारा उस पारिजात को इस तरह माफ कर देना किसी को गवारा नहीं है, अच्छा नहीं लगा ना? आप तो जानती है ना हमने ऐसा क्यों किया। हम जानते हैं, हम मजाक कर रहे थे। हाँ। अब ये बताओ कि आगे क्या करना है? चंद्रकांता, हम कब से सोच रहे हैं कि पारिजात से लड़ने की ताकत, वो शक्तियां अचानक हमारे अंदर, उस दरबार में हमने जो किया, ये शक्तियां हमारे अंदर कैसे आ गई? कहाँ थी ये? कहाँ थी मतलब? तुम्हारे अंदर थी? हमारे अंदर? हाँ, तुमने ध्यान नहीं दिया। अभी जब तुम वो इशारे कर रहे थे तो कैसे वो गुलदस्ता तुम्हारी ओर आ रहा था? हमारी ओर आ रहा था वो? अच्छा, ठीक है। तो आपके सामने एक बार उन शक्तियों का उपयोग हम दोबारा करते हैं, देखिए। बिल्कुल। हाँ। वाह, ये देखिए कैसे वो गुलदस्ता उड़कर सीधा हमारे हाथ में आ गया, है ना? समझ रहे हैं हम? यहाँ हम आग बंद कर कर आप पर विश्वास कर रहे हैं और आप अपने वीरेंद्र के साथ खेल खेल रही हैं। तुम्हारे इसी विश्वास में तो हमारी जान बसती है। वो जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा था वो हम कर रहे थे। आप पर ये शक्तियां आपके पास आई कहां से?
वीरेंद्र किसी मुश्किल में पड़ गए तो? ये लो, जब भी तुम्हें लगे कि मेरी जरूरत है इसे बजाना। इसके बजाते ही कभी भी मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। वीरेंद्र को अचानक अंदर जाना पड़ा। हमें डर है कि कहीं वो पारिजात की शक्तियों का सामना नहीं कर पाया तो उसकी जान खतरे में है। पारिजात के सामने हुई एक भी भूल युवराज की जान ले सकती है। अब हम क्या करें? हमारी मदद कीजिए। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। इन शक्तियों से तुम अपनी और युवराज की सुरक्षा कर सकती हो, मगर याद रखना ये शक्तियां सिर्फ एक दिन के लिए हैं। तुम्हें जो कुछ भी करना है इसे एक दिन में ही करना होगा। माना कि आपको सारी शक्तियां बावनी ने दी, पर हमारी जान बचाने का जरिया तो हमारी चंद्रकांता ही बनी ना। हमें भगवान ने बनाया ही तुम्हारे लिए। तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना तुम। जानते हैं हम, इसीलिए आओ। हमारे पाँव। वीरेंद्र आओ। अच्छा, अरे क्या हुआ? तुम ही तो कह रहे थे कि तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। तो आपको ये शक्तियां हमें सताने के लिए मिली हैं। हम क्यों सताएंगे भला? हम तो खुद इंतजार कर रहे हैं। आओ ना वीरेंद्र, हमारे करीब आओ। देखिए चंद्रकांता, आप ठीक है, हमें भी मौका मिलेगा, फिर हम आपको बताएंगे कि सताना होता क्या है। आपको किसी के आने की आहट नहीं सुनाई दी? हाँ, कोई? अब मौका हमारा है, हम सताएंगे आपको। सताएं? वीरेंद्र, क्या? वाकई कोई आ रहा है। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप जाके छुपिए, जाइए। राजकुमारी साहिबा आपसे मिलना चाहती हैं। हम आते हैं। चंद्रकांता, हमने कुछ सोचा है। क्या? इस पारिजात को बड़ा गुरूर है अपनी शक्तियों पर, अपनी ताकतों पर। वो मर्दों का दिल जीतकर उन्हें अपना गुलाम बना लेती है, फिर उनकी जान ले लेती है। यही खेल खेलती है ना वो। अब ये सोचो चंद्रकांता कि अगर उसकी ये चाल कोई उसी पर चले तो, माने कि ये खेल उस पर खेला जाए, वो किसी को अपना दिल दे बैठे और वो इंसान उसका दिल तोड़ दे, तब जाकर इस पारिजात को असली प्यार की कीमत पता चलेगी। तभी वो बावनी के प्यार की अहमियत समझ पाएगी। सही कहा, बिल्कुल सही।
तुम्हारे जैसा बहादुर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। हमारे दिल को जैसे तुम्हारा ही इंतजार था। राजकुमारी, अंदर आ जाओ। आप हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप इस तरह हम बाहर। रुक जाओ। हमने जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं। और ये एहसास हमें पहली बार हुआ है। जानते हो, इश्क का इजहार हमने हजारों बार किया है, लेकिन इश्क हमने पहली बार किया है तुमसे। मत जाओ हमें छोड़ के। हमारी वीरान जिंदगी को प्यार से भर दो। गलत कर रही हैं आप, जो भी कर रही हैं। गलत? हम तुम्हें पाना चाहते हैं और इसमें गलत क्या है? और हमें ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। आपको ना सुनने की आदत नहीं तो इसमें हम। ये क्या सलूक है? क्या हम खूबसूरत नहीं? हमने ऐसा नहीं कहा है, आप हैं खूबसूरत। फिर तुम्हें किसी और से प्यार है? ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक ही पल में हमसे प्यार हो गया क्या? प्यार के लिए एक पल काफी होता है। देखो। रुक जाइए अब आप, बहुत हो गया। और एक बात ध्यान से समझ लीजिए, औरतों के लिए बहुत सम्मान, बहुत इज्जत है हमारे दिल में, बहुत इज्जत है। हम उन मर्दों में से नहीं हैं जो मौके का फायदा उठाएं और किसी भी औरत के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। हमारे लिए हमारा सारा प्यार उस औरत के लिए है जिससे हमारा विवाह होगा। विवाह यानी हमारी होने वाली पत्नी। किसी भी और स्त्री के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है और ना कभी हो सकती है। और ये सब जो आप करना चाह रही हैं हमारे साथ इतनी देर से, ये आप हमारे साथ नहीं कर सकती। हमारे लिए आपके दिल में जो भी ख्वाब है, जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें यहीं इसी वक्त समाप्त कर दीजिए। इसी में भलाई है, सबसे ज्यादा आपकी। विवाह, पत्नी।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम क्षमा चाहते महारानी जी। आपका पीछा करने का सिर्फ एक ही मकसद था, आपकी सुरक्षा। हमें ऐसा लगा कि आप डरी हुई सी थी। तुम राजकुमारी चंद्रकांता की अय्यारा और सहेली हो, इसलिए हमें तुम पर भरोसा है। शुक्रिया। लेकिन ये जगह कौन सी है? हम में से किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। बहुत रहस्यमयी है। ऐसा लगता है कई सारे राज छुपे हैं यहाँ पे। तुमने सही कहा, यहाँ बरसों से एक राज छुपा हुआ है। तिलिस्म खोलने का राज, जो कि इस किताब में है। युवराज के पैदा होने से पहले एक प्रखंड पंडित ने हमें यह किताब दी थी और कहा था कि युवराज ही तिलिस्म को खोलेंगे। लेकिन उसे खोलने में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और एक बात और कही थी उन्होंने कि जब तक समय ना आए तब तक इस किताब को पलट के भी ना देखें। लेकिन हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है। हमें तो अब ये भी याद आ गया है कि हमने बावनी का जिक्र इसी किताब में सुना था। तुमने उस पारिजात को अपने इतना करीब क्यों आने दिया? सच बताओ, मजा आ रहा था ना? एक तो बेचारी का दिल तोड़कर आ रहे हैं, और आप हैं कि हमसे सवाल कर रही हैं। नाइंसाफी है ये। ओहो, बड़ी हमदर्दी हो रही। इतनी तकलीफ हो रही है उसे मना करके। अब हम समझे, इसीलिए उसके कक्ष से बाहर निकलने में इतना वक्त लगा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि वो जो कुछ भी करी थी तुम्हें अच्छा लग रहा था? अब क्या कहें साफ साफ। हम तो बस आपसे मिन्नतें करते रह गए कि हमारे करीब आ जाइए, पर आप आई नहीं। एक आप हैं और एक वो हैं जो दूर रहने का नाम ही नहीं ले रही। हमने कहा जाइए, वो आ गई। फिर क्या करें, कम से कम किसी ने तो हमें करीब आने के काबिल समझा। बेचारी। अच्छा, अब वो ही असली कदर करती है तुम्हारी? तो जाओ उसी के पास, हम जा रहे हैं। फिर कभी मुंह मोड़कर हमसे दूर जाने की बात मत कीजिएगा। मोहब्बत हैं आप हमारी, प्यार करते हैं आपसे। आपने भी तो हमें सताया था, आज मौका हमारा है, हमने सता दिया। हमसे दूर जाने की बात मत कीजिएगा, समझ गई? अब फिर से ऐसा मजाक मत करना। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भाभी, आप क्यों परेशान होती हैं? मतलब वीरेंद्र सिंह को पकड़ना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। उसको तो हमारे ये दोनों लंगूर ही मतलब कि हमारे अय्यार ही संभाल लेंगे, है ना? आप ना के अपने दिमाग पर जोर दे रही हैं, वो भी खूबसूरत दिमाग पर। मत दीजिए, हम है ना आपके क्रूर सिंह, बांस से चौकन्ने और सांप से ज्यादा बुद्धिमान। अच्छा, शायद आप अपनी हर हार भूल चुके हैं क्रूर सिंह। हुजूर, आप हमारे साथ तो होंगे ना? कोई शक कम वक्त हो।
उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम दोनों को करना ही क्या है, वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता का रूप लेके और उसका वक्त तेज सिंह को उल्लू बनाकर किसी खुफिया जगह पर ले जाना है और उसके बाद उसका वक्त को वहीं दबोच लेना है। हुजूर, अगर तेज सिंह ने फिर से हमें पहचान लिया तो कि हम राजकुमारी चंद्रकांता नहीं है। हुजूर, वो बहुत शाना कौवा है। अच्छा, अगर इतना ही सयाना है तो हम कोई कम थोड़ी ना है, कम वक्तों। तो तुम्हें क्या करना है ये हम तुम्हें बताते हैं। तुम वीरेंद्र बनकर ये कह देना कि हम अपनी याददाश्त खो गए। फिर क्या पूछेगा वो बेचारा? अरे हुजूर, बेचारा वो नहीं, बेचारे हम हैं उसके सामने। हाँ। कैसे कैसे कम वक्तों, बेवकूफों, उल्लू के पट्टों, तुम अय्यार हो? हाँ। कैसे अय्यार हो जो तुम्हें डर लगता है? तुम्हारी अय्यारी किस काम की कम वक्तों? इन दोनों का डरना वाजिब है। तेज सिंह बहुत ही टेढ़ी चीज है। ये काम इन दोनों से नहीं हो पाएगा। तेज सिंह को शीशे में आपको ही उतारना होगा। भाभी, हम समझ सकते हैं आपका डर, पर हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। हम यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। श्यामला, स्वामी, आप सब ठीक है ना? सब ठीक है श्यामला, और आगे भी सब ठीक रहेगा। और अब हमें तिलिस्म पाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्या कर दिया है आपने युवराज? मतलब ये क्रूर सिंह की, आओ तुम्हें दिखाते हैं। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की, महाराज की जय। हुजूर, ये सब आपने किया कैसे? हम आज रात को ही नौगढ़ पर आक्रमण करेंगे। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। ये छड़ी आपके पास कैसे आई? आपने चंद्रकांता से हासिल कब किया? महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। अभी तक तो सब कुछ सही हो रहा है, पर अगर आगे वैसा ना हुआ जैसा हम सोच रहे हैं तो? हम एक नेक काम करने जा रहे हैं, नेक काम। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो वैसा ही करेगी जैसा तुम सोच रहे हो? लगता तो हमें ऐसा ही है चंद्रकांता। ये पारिजात हमें पाने के लिए चंद्रकांता वो किसी भी हद तक जाएगी, यहां तक कि हमसे शादी का प्रस्ताव भी रख सकती है। और जैसे ही वो ऐसा करेगी, हम उसके उस प्रस्ताव को वहीं मना कर देंगे।
उसका दिल टूट जाएगा और तब उसे दर्द का एहसास होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।